Assalamu alaikum. Um, I hope you all are fine. I'm teaching University of Education. My subject is Technique of Painting, semester BFA 2. Course code find 1115. Today lecture is 18. Title Abstract Art. Teacher name Miss Shumaila Khan. आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट किस तरह डेवलप हुआ और इसकी कितनी टर्म्स हैं और टाइप्स हम इसकी डिस्कस करेंगे। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कैन बी अ पेंटिंग और स्कल्पचर दैट डज नॉट डिपेक्ट अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इन द नेचुरल वर्ल्ड, इवन इन एन एक्सट्रीमली distorted or exaggerate way. Many different subcategories often hold a secret meaning for the artist that it's unknown to everyone else. ठीक है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है ये रियलिटी पे बेस नहीं कर सकता। समटाइम ये जो है बहुत एक्सट्रीमली डिस्टॉर्टेड होता है, मतलब आप इसमें पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ बनाई गई है। शेप्स को इतना डिस्टॉर्ट करके पेंट किया जाता है और एक्सैजरेट कर दी जाती हैं चीज़ें। तो ये पेंटिंग भी हो सकती है, ये स्कल्पचर भी हो सकता है। ठीक है। और आजकल जैसे साइट स्पेसिफिक आर्ट वगैरह जो हो रहे हैं ये वो भी हो सकता है, तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। What artist felt. Abstract artists felt that painting did not have to show only things that were recognizable. In their painting, they did not try to show people, animals, or place exactly as they appear in the real world. They mainly used color and shape in their paintings to show emotion. Some abstract art is also called non-objective art. In non-objective art, you do not see specific object. This is not painted to look like something specific. You can see in the image, for example, आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ शेप्स और लाइंस और कलर के साथ प्ले किया गया है। इंट्रोडक्शन। अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट is a kind of art that use a visual language or form, color and line to create a composition. It does not relate to anything external or something. Instead, the color and form that are the object. Abstract art is also generally classified to be figurative abstraction and painting which represent things that are not visual, such as emotions, sounds or spiritual experience. अब ये इमेज में देख सकते हैं कि इमोशंस हैं इसके अंदर, एक्सपीरियंस के साथ कलर्स के साउंड्स हैं, फीलिंग्स हैं, उसको पेंट किया गया है। नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। अब नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में क्या डिफरेंस है? नॉन ऑब्जेक्टिव आर्टिस्ट यूज्ड कलर एंड शेप इन देयर पेंटिंग to show emotion. Some abstract art is also called non-objective art. In non-objective art, you do not see specific object. It is not painted to look like something specific. ठीक है कि कुछ भी जो है ना उसमें स्पेसिफिक नहीं है कि आप स्पेसिफिक एक स्टाइल में पेंट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, वट एवर यू वांट। नो लिमिटेशन है इसके अंदर, बाउंड्री नहीं है, आप जिस हद तक जा सको उस हद तक आप एक्सपेरिमेंट करके इसमें काम कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे ये एक आर्टिस्ट हैं विस्ली कंडेंस के। अब ये जो आर्टिस्ट हैं इन्होंने ज़्यादातर म्यूज़िक को पेंट किया। ठीक है। तो जो म्यूज़िक वो सुनते थे उसको उसी तरह कलर्स और जो शेप्स उन्हें उस टाइम फील होती थी वो उसको पेंट करते थे। कंडेंसी वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय म्यूज़िक। ही लाइक टू ड्रॉ व्हाट ही हर्ड। ही प्रोड्यूस सम वेरी फेमस एब्स्ट्रैक्ट नॉन ऑब्जेक्टिव वर्क। ये नॉन ऑब्जेक्टिव वर्क के सबसे फेमस आर्टिस्ट हैं। ठीक है। आप इनकी पेंटिंग एग्जांपल भी देख सकते हैं कि आपको सिर्फ लाइंस नज़र आ रही हैं और कुछ कलर्स नज़र आ रहे हैं वाइब्रेंट करते हुए, और शेप्स हैं, मतलब जो वो फील करते थे इस म्यूज़िक को सुनते हुए वो उसी चीज़ को पेंट करते थे। हाउ टू मेक गुड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। कि हम गुड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं। बट मेक्स गुड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट विद when it comes to abstract
You cannot just get a pencil and make a white scribble and be done with it. You have to put some feeling in it, have a little fun with paints, crayons, markers, or even a pencil. Try to make something interesting or fun to look at. Be proud with what you make. Also make something you would like. ठीक है कि आप इसके अंदर कोई आपके मीडियम की लिमिटेशन नहीं है कि आपने इस मीडियम में काम करना है। आप कोई सा भी मीडियम यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते आपको स्किल हो, अंडरस्टैंडिंग हो कि आप जो बनाना चाह रहे हैं वो आपने किस तरह से डेवलप करना है, उसे किस तरह से कैरी करना है। अपनी थॉट, अपनी इमेजिनेशन, एक्सप्रेशन, अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग, उसको आपने कैसे एक्सप्रेस करके अपने कैनवस पे लेकर आना है, या जो भी वटेवर आप स्कल्पचर बना रहे हैं या जो भी बना रहे हैं उसके अंदर आपने कैसे अपनी फीलिंग डालनी है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्शन। Figurative abstraction. One kind of abstract art you can make is figurative abstraction. Figurative abstraction are abstraction or simplification of reality, where detail is eliminated from recognizable object, leave only the essence और सम डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म। अब आप देख सकते हैं कि ये दो इमेजेस हैं, इसके अंदर फिगर यूज़ हुआ हुआ, लेकिन फिगर एग्जैक्ट वैसा पेंट नहीं किया हुआ, उसे मॉडलाइज करके उसको जो है एग्जैजरेट करके पेंट किया गया है। थोड़ा सा उसके अंदर ब्यूटी का आंसर रखा गया है कि फीमेल फिगर हैं, ब्यूटीफुल हैं, मतलब आपकी जो थॉट है उसके मुताबिक आप उसे पेंट करेंगे। ये एग्जांपल है फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्शन की। ठीक है, दो एग्जांपल है, ये एक यूरोपियन आर्टिस्ट हैं उनका है, और ये जो साथ आप देख सकते हैं ये मशहूर रज़ा येलो में जो पेंटिंग है, येलो ऑरेंज, ये मशहूर रज़ा पाकिस्तान के फेमस आर्टिस्ट हैं। ये फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्शन आर्ट पे काम करते हैं। अगर आप देखें इनकी पेंटिंग्स के अंदर आपको ज़्यादातर हॉर्स और फीमेल्स नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल आप समटाइम ऐसी इनकी पेंटिंग है कि आप देखते हैं तो आपको फील ही नहीं होता कि अच्छा इसके अंदर क्या है, लेकिन 1-2 मिनट्स के बाद जब आप दोबारा गौर करते हैं तो आपको उसके अंदर फिगर शो होना शुरू हो जाते हैं कि किस तरह से फिगर हैं, उनकी मूवमेंट, फीलिंग तो सबसे हो जाती है। तो ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन। अब हम जो है वो एक्सप्रेशनिज़म पे बात करेंगे कि एक्सप्रेशनिज़म एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या है। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज़म, देयर इज़ आल्सो एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज़म। दिस काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट स्टार्टेड इन 1946. Expressionism abstract paintings include dripping, dropping, smearing, splatting, and even throwing paint onto a canvas. Expressionism abstract got its name because it seems as combining इमोशनल इंटेंसिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो पावर है ना, मतलब आप जब एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन अपने जब शो करने जा रहे होते हैं तो आपकी जो पावर होती है वो आपका जो मूड है वो आपको उससे शो करते हैं कि आपने किस तरह से कलर्स को आपने यूज़ किया है, किस तरह से उसे ड्रॉप किया है, उसको जो है थ्रो किया है, या इवन आप स्मेरिंग कर रहे हैं, ड्रिपिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप ना, तो उसमें आप किस तरह से काम करें ये आपकी फीलिंग है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि इस तरह से कलर्स और मुख्तलिफ़ तरह के कलर्स को थ्रो करके उनको आपस में मर्ज करके एक पेंटिंग बनाई गई है। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं एग्जांपल्स है एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज़म की। ये दो पेंटिंग्स हैं, सिर्फ कलर के साथ एक एक्सप्रेशन दिया गया है। अगर आप देखें तो शायद ये जो साथ वाला फिगर पेंटिंग है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये आपको एक बर्ड का ईगल टाइप फेस भी आपको फील आएगी इसके अंदर, वो भी है। पिकॉक भी लग सकता है, आपको डिपेंड करता है कि आप उसको क्या फ़ील कर रहे हैं। इसी तरह ये देख लें, ये आपको ड्रिपरी में हॉर्स के भी किसी हद तक इसमें शेप नज़र आ रही है। तो ये आपकी शेप्स है कि आपने क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश की है और आप क्या बना रहे हैं। इसके अंदर जो मोस्ट फेमस आर्टिस्ट है ना वो जैक्सन पोलक है। एक्सप्रेशनिज़म इनकी सॉरी इनकी पेंटिंग को एक्शन पेंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, और एक्सप्रेशनिज़म भी कहते हैं। ये पेंट को ड्रॉपिंग के साथ, ड्रिपिंग के साथ अपनी पेंटिंग्स क्रिएट करते हैं, और इनकी पेंटिंग के अंदर आप अगर उनके साइन भी देखें ना तो वो भी उसी फॉर्म में आपको नज़र आएंगे। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्सप्रेशनिज़म एब्स्ट्रैक्ट
आर्ट क्या है और इसकी टर्म्स और टाइप्स क्या क्या हैं. I hope you understand. Your concerned teacher will be discuss more with you. Take care, stay blessed. Allah Hafiz. Thank you.